संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे। संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे। तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और हो क्या रहा है। कभी दूसरों को आकलन करते, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, शायद नहीं कहना चाहिए। एक बार एक बस पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे थे और वो बस तीर्थ यात्रा से लौटे थे। और जब लौटे थे सब कुछ ठीक ठाक था और रास्ते में चलते चलते बादल छाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश, घनघोर बारिश होने लगती, बहुत बारिश होने लगती, बहुत बारिश होने लगती। और बारिश होने के साथ साथ बिजली भी कड़कने लगती। और देखते ही देखते बस के कुछ ही दूरी पर एक ठनका गिरता है। जब ठनका गिरता है ना तो फिर सारे यात्री डर गए कि शायद हम तो अभी तीर्थ यात्रा से लौटे हैं, शायद हमारी प्रभु ने हमारी सुनी नहीं, हमारी ईश्वर ने हमारी सुनी नहीं। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर ड्राइवर धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद एक और ठनका उसके जस्ट कुछ ही दूरी पर गिरता है। उसके बाद सारे यात्री डर गए, ड्राइवर भी डर गया। शायद किनारे लगाते, सड़क के किनारे एक जगह पर लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं और ड्राइवर पीछे मुड़ते हैं और यात्रियों से कहता है कि इसमें हो ना हो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके वजह से यहाँ पर करीब ठनका गिर रहा है। अब एक व्यक्ति के चलते सारे व्यक्ति मारे जाएंगे, ये तो दिक्कत है ना। ऐसा करिए, एक योजना बनाइए और उस योजना के तहत वो व्यक्ति इससे निकल जाइए। जो भी व्यक्ति हैं, जो गुनहगार लोग हैं, वो निकल जाइए। उनके वजह से सारे यात्री बच जाएंगे। सारे यात्री को बड़ा सुझाव पसंद आया। हाँ, एक के चलते क्यों सब मारे जाएंगे भाई। कहा कि ठीक है। कहा क्या करना होगा। कहा कि वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ पर के जाना है और पेड़ के पास जाना है और पेड़ को छू करके वापस आना है। और इस यहाँ से जो निकलेगा वो पेड़ को छुएगा, ठनका उसके ऊपर गिर जाएगी, वो मर जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे, निकल जाएंगे। तो फिर एक एक करके जाते थे, पेड़ को छू करके आते थे। एक एक करके जाते थे, पेड़ को छू करके आते थे। सारा यात्री लगभग पूरा हो गया, एक यात्री बच गया। अब सब लोग तो उन्हीं को देख रहे थे, सोच रहे थे यही वो बंदा है जिसके वजह से जो है ना ठनका गिर रही थी। अब ये जाएगा, मर जाएगा, हम लोग आराम से निकल जाएंगे। गया यहाँ से, वो भी डर रहा था अंदर से। वो भी प्रार्थना कर रहा था, पुकार रहा था गॉड को, शायद बचा ले, मेरी वजह से सब मर रहे हैं, मेरी वजह से मैंने जो भी गलतियाँ किया है, जो भी गलतियाँ कोताही बेअदबी हमसे हुई है, इसको तो माफ़ कर। नीचे धीरे धीरे चलता है, नीचे उतरते हैं, धीरे धीरे चलता है। और पेड़ के पास जैसे ही पेड़ को पास पहुँचते हैं, टच करते हैं, जोरदार आवाज़ आती है, ठनका गिरता है। लेकिन पेड़ पर नहीं बल्कि बस में गिरता है। और बस में जैसे ही गिरता है तो पूरा बस के सारे यात्री मर जाते हैं। ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी एक की वजह से बहुत सारे लोग बच जाते हैं, बहुत सारे लोग बचते हैं। उसी के सदक़े में, उसी के दुआ की वजह से बहुत सारे लोग बचते हैं। तो कभी इंसान को जो है ना किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कि आपका बहुत सारा काम उसकी वजह से हो रहा हो, उसकी वजह से आपका बहुत सारा काम हो रहा हो, इसलिए